आपके घर में भी छोटे बच्चे, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, स्कूल में तो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स घर पर हिंदी में बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे इंग्लिश सीख ही नहीं पाते हैं। क्या स्कूल में भी वही बोल रहा है और इस घर में भी हम उससे वैसे ही बोलते हैं, तो बच्चा अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएगा और उस बच्चे के साथ साथ हमारे यानी पेरेंट्स की, घर वालों की भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो इन छोटे छोटे सेंटेंस को बोलने की आदत डाल लीजिए, ताकि आपके बच्चे की इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, साथ साथ आपकी भी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो चलिए मैं लेकर आई हूँ आज की क्लास में कुछ छोटे छोटे सेंटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जैसे ये वाला, वो वाला, नहा लो, जाग जाओ, ये कर लो, वो कर लो। इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा ये वाला, बच्चों से हम अक्सर बोलते हैं, कोई सामान उठाना हो या कुछ बताना हो, कौन सा वाला लाना है, ये वाला। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दिस वन। क्या बोलेंगे, दिस वन, ठीक है। कोई सामान उठाना हो, ये वाला यानी दिस वन। फिर वो वाला, तो बच्चों को ये भी समझा दें, अगर कोई दूर है, हम कोई चीज दूर देख रहे हैं तो हम ये भी समझाएं कि अगर कोई चीज दूर है तो उसको हम दैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दैट बोलेंगे। तो अगर कोई चीज दूर है, हम उससे मंगा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे दैट वन। यानी कोई चीज पास है तो हम उसको बोलेंगे दिस वन, ये वाला। अगर कोई चीज दूर है, हम उससे मंगा रहे हैं बच्चे से, तो क्या बोलेंगे, दैट वन, यानी वो वाली, ठीक है। फिर इसे करो, इसे करो, डू इट, इसे करो, इसको क्या बोलेंगे, डू इट, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं, इसे जल्दी करो, या कोई काम हो तो इसे हम बोलते हैं इसे जल्दी करो, तो इसको बोलेंगे हम डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। फिर है नहा लो, नहा लो को अब बच्चों से अक्सर बोलते हैं कि जाओ जाके नहा लो, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे टेक बाथ। क्या बोलेंगे, टेक बाथ, नहा लो, टेक बाथ। या फिर जाओ जाकर नहा लो, तो इसको बोलेंगे गो एंड टेक बाथ। क्या बोलेंगे, गो एंड टेक बाथ, ठीक है। फिर है जाकर खेलो, अक्सर हम बच्चों से बोलते हैं कि जाओ जाकर खेल लो, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, गो एंड प्ले। क्या बोलेंगे, गो एंड प्ले, जाओ जाकर खेल लो। फिर जाओ बाहर जाके खेल लो, तो इसको हम बोल सकते हैं गो एंड प्ले आउटसाइड, गो एंड प्ले आउटसाइड। फिर है बाय बोलो, अक्सर हम बोलते हैं बच्चों से कि अंकल हैं, बाय बोलो, अंकल को बाय बोलो, या फिर बाय बोलो, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, से गुड बाय, बाय। क्या बोलेंगे, से गुड बाय। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अंकल को बाय बोलो, अक्सर हम ऐसे बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं से गुड बाय टू अंकल, से गुड बाय टू अंकल। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है एक निवाला खा लो, यानी बच्चों से हम बोल रहे हैं, बच्चे खाना नहीं चाहते, चलो एक ही निवाला खा लो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं टेक ए बाइट। क्या बोलेंगे, टेक ए बाइट, ठीक है। एक निवाला खा लो, टेक ए बाइट। या फिर थोड़ा सा टेस्ट करके देख लो, तो इसको हम बोले टेस्ट इट। क्या बोल सकते हैं, टेस्ट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, एक घूंट पी लो। अक्सर हम बच्चों से बोलते हैं, कोई चीज है, जूस है, दूध है, नहीं पी रहे हैं, तो हम बोलते हैं चलो एक ही घूंट पी लो, सब पी लो या एक घूंट पी लो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टेक ए सिप, टेक ए सिप, यानी एक घूंट पी लो, टेक ए सिप, ठीक है। फिर है कभी नहीं, कोई काम अगर हम मना कर देते किसी चीज को, कभी नहीं, बच्चा कहता है मम्मा मैं खेलने जाऊं या फिर मैं ये गेम खेल लूं, अगर हमें मना करना हो तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नेवर। क्या बोलेंगे, नेवर, ठीक है, नेवर यानी कभी नहीं। इससे साफ करो, अक्सर हम बच्चे से कुछ भी साफ करने के बोलते, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्लीन इट, क्लीन इट। क्या बोलेंगे, क्लीन इट। या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं, ये टेबल को साफ करो, यानी मेज को साफ करो या कुर्सी को साफ करो, तो इसको बोल सकते हैं क्लीन इट चेयर, क्लीन इट टेबल, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर अगला, यानी कोई बात नहीं, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं तो माँ बाप अक्सर बोलते हैं कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, नेवर माइंड। क्या बोलेंगे, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। इसे दोहराओ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे रिपीट इट, रिपीट इट, या इसे दोहराओ। या अक्सर हम बोलते हैं बच्चों से कि मेरे बात दोहराओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रिपीट इट बिफोर मी, रिपीट इट बिफोर मी, इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर से कोशिश करो, कोई काम बच्चों पर नहीं हो रहा है तो अक्सर हम बोलते हैं कोई बात नहीं, फिर से एक बार फिर से कोशिश करो, हो जाएगा, तो हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम ट्राई अगेन। क्या बोलेंगे,
ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। जैसे जाग जाओ, बच्चों को हम उठाते हैं अक्सर, एक होता है उठ जाओ और एक होता है जाग जाओ। अगर हम कहेंगे उठ जाओ तो बच्चों को बोलेंगे गेट अप, और अगर हम सोते हुए बच्चे को जगाना है तो हम उससे कैसे बोले, तो क्या बोलेंगे, वेक अप, जाग जाओ, वेक अप। ठीक है। अपनी किताबें बैग में रखो। ज़्यादातर बच्चों से बोलते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं तो किताबें बच्चे फैला देते हैं अक्सर, तो उनसे हम बोलते हैं कि अपनी किताबें बैग में रखो। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं पुट योर बुक्स, पुट योर बुक्स, पुट योर बुक्स इन द बैग, इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। ठीक है। तो इस तरह के हम डे टू डे लाइफ में ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलते ही हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि हम इंग्लिश में ही बोलें। इससे आपके बच्चे की प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप भी इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। या कभी आप स्कूल में पीटीएम में जा रहे हैं या फिर किसी से बोल रहे हैं तो आपका भी एज ए पेरेंट्स इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश बोलने आती है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के जो सेंटेंस है वो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए यानी घर वालों के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और